नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल JV डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दिव्य देव शनि का दिव्य नामकरण हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की कंठ ध्वनि ने एकत्रित होकर के एक जल की बूंद बनाई और उस जल की बूंद जैसे ही मस्तक पर पड़ी वैसे ही प्रकृति ने एक नव निर्माण का कार्य चालू कर दिया। और स्वयं मुझे लग रहा है सारे देवताओं को भी ये पता चल गया है कि दंड और दंड अधिकारी दोनों आ चुके हैं। कहीं ना कहीं देवराज इंद्र ने इसकी आजमाइश भी कर ली कि हाँ, दंड नहीं उठ रहा है। और जैसे ही दंड हवा में उठा वैसे ही देव विश्वकर्मा ने कहा कि दंड भी निर्मित हो गया है, दंडाधिकारी भी अस्तित्व में आ गया है। तो बहुत ही अद्भुत था ये दृश्य, हमसे भुलाया नहीं भूल रहा है। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी निर्माता की। चलिए, सब्र नहीं हो रहा है अगला देखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 पार्ट 1। शनि शनि ऐसी क्या शक्ति है वो? देवराज होने के पश्चात मैं उसका दंड हिला नहीं पाया। क्यों? हीरो पे लेंगे भाई। शुक्राचार्य सीक्रेट मीटिंग के अंदर न्याय अधिकारी की है। अच्छा, ये भी सूर्य लोग आए क्या? देव विश्वकर्मा के पास। अच्छा, और स्पष्ट है कि असुरों पे किए गए अन्याय के कारण न्याय देवों के नहीं हमारी ओर है। अच्छा, और इस विश्वास का कारण अभी ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, ये भी डंडा लाने जा रहे हैं। रुको, महादेव ने इतना स्पष्ट स्वरूप में बताया तब भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ना मित्र ना शत्रु। नहीं, कर लो पहले। कर तुम भी कर लो। मुझे लगा देवराज इंद्र की हंसी छूटने वाली है। देवराज इंद्र कहेंगे मैं नहीं उठा पाया, बड़े बड़े आए। मुझे पता था सही। न्याय हो या अधिकार केवल शक्तिशाली के पक्ष में होता है शुक्राचार्य। दुर्बल को न्याय का कोई अधिकार नहीं। तो तुम दैत्यों की शक्ति को ललकार रहे हो। नहीं शुक्राचार्य, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी दुर्बलता का उपहास उड़ा रहा हूं। ना ही आज तक तुम हमसे कोई युद्ध जीत पाए और ना ही इस दंड को उठा पाने के द्वंद्व में। तो अभी शक्ति का निर्णय कर लेते हैं। आओ लल्ले। मुझे तो इसमें और भी आनंद आता है शुक्राचार्य। भीम और दुर्योधन की लड़ाई देख के याद आ रही है। कहीं ना कहीं वैसा ही रिप्रेजेंट किया है। बस कीजिए आप दोनों। लेबोरेटरी में लड़ाई नहीं होगी। आदेश दिया है कि अब यह युद्ध समाप्त है, तो क्यों कोपित करते हो उन्हें? यदि कोई शक्ति आनी है तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। जब न्याय अन्याय करने के बीच अंतर करना आप दोनों के हाथों में है ही नहीं, तो क्यों करते हो युद्ध? तो क्या हम देवता अत्याचार करते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं देव, जब महादेव ने न्याय के निर्णय करने का अधिकार किसी शक्ति के हाथों सौंप दिया है, सीधे से बात। हम कौन होते हैं उन्हें चुनौती देने वाले? उचित यही होगा कि उस शक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाने दे। पोस्ट डिसाइड हो गई भाई। अब सब अपना अपना उत्तरदायित्व निभाए। प्रणिपात। पहली बार कभी बात सुना है इसमें। नहीं सुना था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जब देव गुरु विश्वकर्मा आए थे। कहां है वो शक्ति जिसे महादेव ने मुझसे खेल खेलने के लिए भेजा? ये सब कुछ अपने ऊपर काहे ले लेते हैं भाई।
बीपी बढ़ गया इनका। जब तक ढूंढ नहीं लेंगे तब तक। वाह क्या झूला बना है भाई। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व निभाने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। महादेव की कृपा से मैं तुम्हें यहां तक ले आई हूं पुत्र, परंतु अब मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। क्षमा करना महादेव, परंतु एक माँ अपनी संतान को महादेव के सहारे भी नहीं छोड़ सकती। मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। पुत्र, भले ही तुम्हें अपने पिता की छाया से दूर रहना है, परंतु तुम्हारी माता छाया तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रहने देगी। भाई चेंज ऐसा कुछ लग रहा है। प्राइवेट कक्ष में बैठा हूँ। हाँ ये छोड़ो ही उसे यहां से दूर। परंतु कहाँ? ये जानना नहीं चाहेंगे देव? नहीं। और बताने का प्रयास भी न करना। मैं उस शिशु को एक दुस्वप्न की भांति भूल जाना चाहता हूं। जब एक माता अपने संतान को खिला रही हो तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुख पर प्रसन्नता होती है। मुख पर अपनी दो संतानों के समीप होने की संतुष्टि है देव, एक संतान को छोड़ने का दुख भी तो परंतु है। अनेक प्रयास करने पर भी अपनी एक संतान से दूर होने का दुख मेरी आंखों से आंसू बनकर निकल ही जाता है। अब तो क्रोध शांत कीजिए देव। दुनिया को अपनी किरणों से सुख देने वाले सूर्य देव, क्या अपने ही अंश को कष्ट देंगे? आप
आपके आदेश से मैं उसे अकेला छोड़ आई हूँ, पर वो कैसे जिएगा देव? पुष्प अपनी जड़ से अलग होकर कैसे खिल सकता है? यदि आप आज्ञा दें तो क्या आप उसे यहाँ? बस संज्ञा, और पुनः ये प्रश्न ना पूछना। उस शिशु का स्मरण करते ही मुझे कष्ट होता है, और एक पत्नी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति को कष्ट पहुंचे। परंतु एक माता होने के नाते अपनी संतान के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का त्याग अपने पुत्र से दूर रहकर नहीं कर सकते। मेरा हृदय जलता है। क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता? वो जितना मेरा उतना आपका भी अंश है। आंखें लाल हो जाते हैं। वो मेरा अंश नहीं है, और ना ही मैं उससे कोई संबंध रखना चाहता हूं। केवल कलर को लेके इतना क्रोध, कलर से ही जस्टिफाई कर लिया कैरेक्टर। भोजन का समय हो गया है देव। भोज्य कक्ष की ओर प्रस्थान करें। एक मां अपने पुत्र से कैसे दूर हो सकती है? क्योंकि जब पुत्र का मां से वियोग होने मात्र की कल्पना से ही मन में कई प्रश्न उठ पड़ते हैं। एक मां अपने पुत्र से उस समय से जुड़ी रहती है जिस समय से शायद संसार में कोई और व्यक्ति उससे ना जुड़ा, क्योंकि जैसे ही कोई संतान माता के गर्भ में स्थान लेती है, मां का जुड़ाव उसी क्षण से उस संतान के प्रति हो जाता है। यही कारण है कि अपनी संतानों की अनेक गलतियां माताएं माफ करती चली जाती हैं। यहाँ इस एपिसोड में देखने वाला ये हो रहा है कि केवल कलर की वजह से, मतलब जो उनकी छाया प्रति, उसके कारण उन्होंने उनका त्याग कर दिया बिना कैरेक्टर को जस्टिफाई किए हुए। एक शिशु में अभी क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट, में आप क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट करेंगे? कहीं ना कहीं वो उनका परित्याग कर ही रहे थे। परित्याग से जो माता के चरित्र पे लांछन लग रहे थे, उनसे भाई कर्मफल दाता के सामने ऐसा नहीं कह सकते ना। खैर कहीं ना कहीं उनका ईगो सामने आ गया सूर्य नारायण का कि अगर ये संसार में रहेंगे और कहलाए जाएंगे मेरे पुत्र, तो इनकी छाया प्रति जब देवता या कोई अन्य देखेगा तो मेरा उपहास होगा। अच्छा देखिए कितनी अच्छी नियति है कि अगर सूर्य देव को ये पता होता या उन्हीं के घर में ये देव शनि पल रहे होते, तो कहीं ना कहीं देवराज इंद्र जिस तरीके की मंशा बना करके आए हैं कि हाँ मिल जाए तो मैं उसको समाप्त कर दूं, उस शक्ति का सर्वनाश कर दूं, ताकि वो शक्ति मेरा अधिकार मुझसे कहीं स्थानांतरित न करवा ले। जिस आदमी के पास सब कुछ है उसे खोने का डर है, जो है देवराज इंद्र। और शुक्राचार्य के पास कुछ नहीं है, उनको सब कुछ पाने की लालसा, इसीलिए वो मित्र बनाना चाहते हैं कर्मफलदाता को, और देवराज इंद्र ने उन्हें अपना शत्रु। इन दोनों की योजनाओं से ऊपर तो स्वयं ईश्वर की योजना है, और ईश्वर की योजना तो हम लोग
हर सीरियल में देखते हुए आते हैं कि उनसे बड़ा रचयिता कोई है ही नहीं। शायद हम ये सीरियल आपके साथ उन्हीं की योजना से देख रहे हैं फिलहाल के लिए। ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।